रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज निहायत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और वो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 हो। तो आज हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट होता क्या है, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, मालूम कैसे करते हैं। खास अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो 2/2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। तो उस पर हम क्वेश्चन नंबर 1 में कि जो पहले 5 पार्ट्स हैं उसमें हम उन पे तफसील से बात कर चुके हैं। तो जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है तो वो पहले 5 पार्ट्स को देख सकते हैं, यानी कि लास्ट लेक्चर को। आज हमने देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स कैसे निकालना है। तो ये टॉपिक क्लास 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ साथ बाकी प्रोफेशनल्स के लिए भी निहायत ही इंपॉर्टेंट है और जॉब्स के टेस्ट में भी ये अक्सर औकात ये सवाल आपको देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं सवाल के सलूशन की तरफ। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको डिटर्मिनेंट के सूरत में लिख लेते हैं। एक नज़र फार्मूले को देखें। फार्मूले को आप देख सकते हैं कि A11 फर्स्ट रो का जो फर्स्ट मेंबर है, जैसे ही हम उसको लेंगे वो प्लस में, सेकंड A12 माइनस का, और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हैं थर्ड एलिमेंट जब लेते हैं हम फर्स्ट रो का A13 तो दोबारा प्लस का हो जाएगा। तो फार्मूले में इसकी सेटिंग आपने इस तरीके से करनी है। अब सवाल को आगे देखते हैं। ये जो आपको एब्सोल्यूट की फॉर्म में स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये मैट्रिक्स फॉर्म इसकी खत्म हुई और अब जाके ये क्या बना, डिटर्मिनेंट की सूरत में। अब हमने काम ये करना है कि इसको हमने एक्सपेंड करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है रो 1 के हिसाब से। आप हमेशा इसको सिंप्लीफाई करें, फिर ये आपके लिए निहायत ही आसान होगा। एक्सपेंड यानी कि सिंप्लीफाई बाय रो 1। तो रो 1 के हिसाब से इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, अब हम इसको देखते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो रो 1 का फर्स्ट मेंबर कौन सा है, ये है हमारे पास 1, यानी कि ये प्लस का 1 हमने लेना है। तो इसका जो रो है, इसकी जो रो है और इसका जो कॉलम है, इसको यूं आपने स्किप कर देना है और उसके बाद बाकी हमारे पास क्या बचता है, 2, 3, -3 और 4। तो एक लिहाज से जो पहले 5 पार्ट्स में हमारे पास 2/2 के मैट्रिसेस थे तो ये उसी की शक्ल बन गई है। अब इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट हमें पता है कि प्राइमरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है और उससे हमने सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंडरी डायगोनल के प्रोडक्ट को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 × 4 और इससे हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इनका प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 × -3। तो ये हमारे पास, तो ये अब आते हैं इसी रो के सेकंड मेंबर के पास। तो सेकंड एलिमेंट कौन सा है, ये 2 हमने क्या करना है, फार्मूले के हिसाब से ये हमने माइनस का लेना है। अब इसकी रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी आपने छोड़ देना है। अब हमारे पास है 3, 3, -3 और 4। तो 3 × 4 और माइनस करते हैं इससे प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी डायगोनल। तो 3 × 2, 3 × 2 माइनस के लिए एक और ब्रैकेट हम लगा रहे हैं ताकि इनके साइन आपस में मिक्सअप ना हो। इसके बाद लास्ट नंबर कौन सा है इसका, 2। तो ये हमने क्या करना है, अब प्लस का लेना है। अब इसका कॉलम भी छोड़ देना है, इसकी रो भी छोड़ देनी है। अब 3, 2, -2 और -3। तो 3 × -3 ब्रैकेट आप यहां पे दूसरी भी लगा सकते हैं और माइनस करना है हमने इससे सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट, यानी कि 2 × -4, 2 × -4, 2 × क्या चीज आ रहा है हमारे पास, कौन सा हमने छोड़ दिया था, ये और ये हमने 2 × -2, सॉरी -2, 2 × -2। अब इनको सिंप्लीफाई करें और आपके पास क्या चीज आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जी जो हमारे पास था उसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। 1 अपनी जगह, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 2 × 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 8, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, 3 × 3 ये हो जाएगा 9। यहां पे आ जाते हैं -2 अपनी जगह, 3 × 4 12, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 × 2 6,
प्लस का 2 3 इंटू माइनस 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 4। मजीद इनको हल करते हैं आप। 1 अपनी जगह, 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 17, माइनस 2 यहीं पे आ जाएगा, 12 प्लस 6 18 प्लस 2 अपनी जगह। इसी तरह एक प्लस का एक माइनस का, माइनस होंगे साइन बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा माइनस 5। 1 इंटू 17 ये आ जाएगा 17, 18 इंटू 2 18 ज़रब 2 करें तो कितना आ जाएगा 36 माइनस का 5 ज़रब 2 10 और प्लस इंटू माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। तो मजीद इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ जी हमारे पास कितना आ रहा है 17, ये दोनों माइनस के हैं, जमा होंगे साइन यही रहेगा, 36 जमा 10 36 प्लस 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 46। और फाइनली इसका रिजल्ट हम ले लेते हैं। अब एक प्लस का एक माइनस का है, माइनस होंगे और साइन बड़े वाले का, तो 46 माइनस 17 आप करें तो ये आ जाएगा 29 और साइन बड़े वाले का, तो ये आ जाएगा माइनस का 29। तो इस तरीके से आपने क्या करना है। बाकी इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, ये पार्ट 6 और 8, तो ये आपने खुद कर लेने हैं, वो आपका होमवर्क हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके पे आपने करने हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज डिटर्मिनेंट ऑफ 3/3 मैट्रिक्स जो है उसका डिटर्मिनेंट निकालना समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।